हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। अम, दिन है शुक्रवार और मैं टाइमिंग क्या बताऊँ, सुबह का टाइम है जो मैं टिफ़िन के लिए तैयारी कर रही हूँ। सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैंने रात में छोले भीगने के लिए दिए थे और उसको मैं झाड़ू लगाने, सुबह की जो झाड़ू होती है वो लगाने से पहले मैंने उसे उबालने के लिए रख दिया था। और क्या होता है, हम एक दिन पहले ही सोच लेते हैं कि हमें टिफ़िन में बच्चों को क्या देना है। भले खाना के लिए सोचे ना सोचे क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, लेकिन बच्चों को टिफ़िन में क्या देना है वो पहले ही सोच के रख लेते हैं, रात में ही सोच लेते हैं। और कभी कभी होता क्या है, बच्चे एक दूसरे का टिफ़िन देख के आते हैं कि उसने ये ले गई थी, वो ले गया था, तो ये देख के भी फरमाइश करते हैं कि मम्मा मुझे आज टिफ़िन में ये देना, उसने वो लाए थे। तो कभी कभी फरमाइश भी पूरी करनी पड़ती है। और ये सब सब्ज़ी बनाने के लिए ना थोड़ी सी जल्दी उठनी पड़ती है मुझे। क्या मतलब, ये सब बनाने के लिए थोड़ा तो एक्स्ट्रा तैयारी करना पड़ता है, तो जल्दी तो उठना ही पड़ेगा। और एक तरफ से अच्छा भी रहता है, हमारे घर के लिए भी सब्ज़ी बन जाती है। तो वही मैं छोले कुछ ज़्यादा ही भीगने के लिए दे दिया। सॉरी, मुझे हिचकी आने लगा था, इसके लिए मैं रुक गई थी। और रात में मैं मसाले वाले जो डब्बे होते हैं वो मैंने धोए थे, तो उसको ही मुझे भरना है। और इसमें मसाला जो भरा रहता है ना, तो एक साथ ही काम जल्दी हो जाता है। नहीं तो एक एक जार निकालो मसाले वाले, फिर सब्जी में डालो, तो इसलिए मैं इसमें पहले भर दूँगी, उसके बाद मैं सब्जी में डालूँगी और अच्छा रहता है। ये मसालेदानी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। वैसे मुझे स्टील का लेने का मन है, लेकिन अभी जो है उसी में काम चला रही हूँ, बहुत ही अच्छा है। और पूड़ी में मुझे मैदे वाली पूड़ी बनाना था, आटे वाली पूड़ी नहीं। किसी का देख के आए थे शायद कि वाइट वाली जो पूड़ी होती है वो पूड़ी मुझे चाहिए, तो घर में मैदा था तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, बना देंगे। वैसे मैदे वाली चीज़ तो ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, लेकिन कभी कभार तो चलती है। तो मैं मैदा ही को सान रही थी। छान तो मैंने पहले ही लिया था। थोड़ा मैंने स्पीड बढ़ा दिया है, इसलिए इतना फटाफट हो रहा है। जितना हाथ मेरा चल रहा है उतना फटाफट तो हो नहीं रहा था। और सुबह के टाइम कितना फटाफट रहता है टाइम, मतलब एक को उठाओ तो दोनों उठ जाते हैं और दोनों एक साथ ही, अब मुझे नहा दो तो मुझे नहा दो। वैसे मेरी बड़ी वाली बाबू है, वो उसको बस पानी गर्म करके देती हूँ, सुबह सुबह वो नहा लेती है। बस छोटी को मुझे नहाना पड़ता है। और संडे को उसको अच्छे से नहला देती हूँ, क्योंकि हेयर वॉश करना रहता है। और रोज़ सुबह सुबह बस उसको पानी गर्म करके दो और वो नहा लेती है। थोड़ा मुझे अब धीरे धीरे बड़ी हो रही है ना, तो थोड़ा बहुत रेडी करने में थोड़ा मुझे आसान हो रहा है, क्योंकि पहले तो ड्रेस भी बनाना पड़ता था, नहाना भी पड़ता था, ब्रश कराओ सब कुछ, लेकिन अब ब्रश कर लेती है, अब तो ड्रेस भी पहन लेती है। बच्चे कितने जल्दी बड़े हो रहे हैं। कभी कभी सोचती हूँ कि अभी तो इतनी छोटी थी, अभी कैसे बड़ी हो गई। लेकिन ठीक है, आराम थोड़ा है, मुझे आराम मिल रहा है बड़ी से, क्योंकि वो अपने से नहा लेती है, ड्रेस पहन लेती है, और बस कंघी मुझे छोटी बनाना रहता है। अभी मुझे छोटी वाली बाबू का सारा कुछ करना पड़ता है, नहलाना पड़ता है, ब्रश कराना पड़ता है। और मैंने 4 पूड़ी दिए थे, लेकिन उसने निकलवा लिए पूड़ी, बोली नहीं मुझे 2 ही पूड़ी चाहिए, क्योंकि उसने 2 खा लिए थे। इसलिए उसने कहा कि नहीं मम्मा मुझे 2 ही पूड़ी दो, मैं ज़्यादा नहीं खा पाऊँगी, फिर टिफ़िन रिटर्न लेके आऊँगी, फिर आप डांटोगे, इसलिए मुझे 2 ही दो। तो फिर मैंने निकाल दिया और फिर 2 ही पूड़ी और छोले लेके गई थी। फिर उसको भेजने के बाद उसकी वैन आ गई थी, फिर वो चली गई मेरी बड़ी वाली बाबू। फिर टाइम आ गया छोटी वाली का, वो भी छोले खा लेती है, उसको भी बहुत पसंद है, तो उसके लिए भी मैं टिफ़िन पैक करके रख रही हूँ। उसको टिफ़िन के साथ साथ कुछ ना कुछ स्नैक्स चाहिए, कुछ एप्पल दे दो, चिप्स दे दो, कुछ ना कुछ तो चाहिए। बोलती ऊपर वाला खाली नहीं रहना चाहिए, तो कोई भी फ्रूट घर में रहता है। कभी खीरा हुआ तो खीरा दे दूँ, कभी एप्पल दे दूँ,
कभी तो चिप्स ही मैं घर में छान के दे देती हूँ, बाहर का मंगा के नहीं देती हूँ, लेकिन घर में जो रहता है वो छान के मैं दे देती हूँ। लेकिन उसको एक भी पोर्शन है टिफ़िन का वो खाली नहीं रहना चाहिए। और इसका भी टिफ़िन मैं रेडी कर दूँगी, रेडी करके रख दूँगी। उसके बाद मैं जाऊँगी, फिर उसको नहलाऊँगी, उसको ब्रश करवाऊँगी। फिर उसके बाद दोनों को जाने के बाद मैं करती हूँ खाने की तैयारी। और वैसे तो छोले, राजमा ये सब बनाती हूँ। अगर सुबह-सुबह अगर मैं बना ली तो मैं सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ, लेकिन कभी-कभार होता है ना कि फ्रिज में कोई सब्ज़ी है, पड़ी है, ख़राब होने वाली है, तो फिर मैं बना लेती हूँ, दोबारा दूसरी सब्ज़ी भी बना लेती हूँ। तो वो पता नहीं कौन सी सब्ज़ी लेके आए थे, वो ख़राब हो रही थी। क्या नाम उसका है नाम भी नहीं पता है। और ना ही खाने में इतनी भी अच्छी लगी थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। बहुत क्या उसका नाम मुझे नहीं पता, पता नहीं कौन सी सब्ज़ी है। तो वही सब्ज़ी मैं काट रही थी। कईता शायद हमारे में क्या कहा जाता है इसे, हाँ शायद कईता कहते हैं। और यहाँ पे क्या कहते हैं पता नहीं। और सुबह के टाइम का किचन का हालत तो बेकार ही रहता है, बस रहता है कि जल्दी से काम हो जाए, बाद में हम समेट लेंगे। तो वही मेरा किचन पूरा फैला हुआ था। और इधर मैंने छोले को कुकर में से निकाल के उसमें चावल चढ़ा दिए, फिर मैंने दूसरी सब्ज़ी बनाई। और बहुत सारे नींबू और मिर्ची मेरे घर में आ गया था, और नींबू फ्रिज में रहते रहते भी ख़राब हो रहे थे, तो मैंने सोचा अचार डाल दूँ। और धूप भी उस दिन बहुत तेज़ आई थी, हालांकि उस दिन के बाद से अभी तक धूप नहीं निकली है। बारिश और यहाँ का मौसम अभी बहुत ही ख़राब हो रहा है। बारिश तो नहीं हो रही है, हल्की फुल्की एक दिन हुई, उसके बाद से इतनी तेज़ आंधी जैसे हवा बह रहे हैं ना कि पूछिए मत। तो अचार डालने के बाद मौसम ऐसा हो गया था। उस दिन बहुत अच्छा धूप था, मैंने नमक हल्दी डाल के रख दिया था, उसमें पानी छूट गया था, अच्छा हो गया था। फिर मसाले डालने थे, मसाले मैंने डाल दिए, लेकिन उसके बाद धूप नहीं लगा। तो एक दिन लगा बस, उसके बाद तो धूप नहीं लगा। और आज इतनी अच्छी धूप थी कि बहुत सारे कपड़े भी मैंने धोए थे, और जितने भी ओढ़ने वाला ब्लैंकेट सब था सारा मैंने धूप लगाए थे। और ये मैंने गेहूं को धो लिया था और सूख गया था ये, तो इसको। और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। सब अभी सभी के जाने के बाद अभी टाइम 11 बज गए हैं, और सारे कामों से हो गई हूँ मैं फ्री। आज लाइट 9 बजे ही आज 9:30 ही लाइट चली गई, और 1 बजे आएगी। अच्छा हुआ मैंने मोटर सुबह सुबह ही मोटर टंकी में पूरा पानी फिल कर लिया। बस पीने वाला जो वाटर फिल्टर का रहता है वो मैंने थोड़ा सा कम, वो उसका बटन बंद कर दिया था, मैंने भरा नहीं था। अच्छा हुआ कि मैंने सुबह टंकी को फिल कर लिया था, नहीं तो वो भी राज रह जाता, नहाना धोना भी रह जाता। अब लाइट आएगी तब कपड़े धोऊंगी, बाकी सारे काम हो चुके हैं। फिर मिलती हूँ रेडी होके नहा के। उसके बाद मैं अभी बात कर रही हूँ। आज सुबह में कितनी धूप थी, इतनी धूप थी कि मैं स्कूल गई थी छाता लेके, इतनी धूप थी। और इसलिए मैंने लाइट तो लेट से आई, 1 बजे आई। उसके बाद मैं स्कूल जाने के बाद खाना पीना खाया, उसके बाद मैंने कपड़े बहुत ही लेट मशीन में लगाए, लेकिन वो कपड़े सूखे नहीं। अभी ये छत पे गई थी, अभी जोर से बारिश आने लगी तो मैं छत से कपड़े लाने गई थी, आधे ही सूखे थे, पूरे नहीं सूख पाए, क्योंकि शाम से ही बारिश हल्की फुल्की चालू होने लगी थी। और कुछ ना कुछ करते करते दिन खत्म हो गया। अभी हो गई रात, रात नहीं शाम हो गई है। जा रही बच्चों के लिए स्वीट बना दी हूँ, मैं नाश्ता बनाया हूँ, और फिर वही खाना बनाना। और बारिश तेज हो रही है, फिर भी पसीना। दिन खत्म कैसे हो जाता है पता ही नहीं चलता। और ये जो गेहूँ रखा हुआ है उसका नंबर नहीं आया, मैं सोची कि आज दोपहर में साफ करूँगी, तो साफ नहीं कर पाई। चलो और बनाऊँगी।
बनाने के बाद मैंने खाना भी बना लिया, रोटी सब्जी, और अब बच्चों को खिलाऊंगी। पढ़ा तो दिया था मैंने शाम को, शाम को मैंने पढ़ा दिया था। अब क्या होता है ना, मैं अभी तो एग्ज़ाम चालू होने वाले हैं, अभी एग्ज़ाम चालू होने वाले हैं, तो मैं खाना बनाने से पहले ये लोग को पढ़ा के जो होमवर्क रहते हैं, जो रिवीजन वर्क आ रहा है वो सब करवाना पड़ता है, वो सब मैंने पहले ही करवा दिए, शाम को ही करवा दिए। तो अब खाना मेरा बन चुका है, रोटी और सब्जी। हवा वाली बारिश है, मतलब एकदम तेज़ भी नहीं हो रही है और हवा भी है, तो हल्की हल्की फुहार आ रही थी, तो मैंने ये प्लास्टिक लगा दिया ताकि इधर ना आए। और खिड़की बंद भी कर दो ना तो अजीब सा, भी रोटी बना रही थी ना तो गर्मी और पसीने बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, पंखा भी नहीं चालू कर सकती, पंखा भी बंद है, गैस नहीं जलता है अगर पंखा चालू कर लूँ तो। रोटी यहाँ सब्जी बन चुकी है और यहाँ पे रोटी मैंने बनाई, ये गाय की रोटी, एक रोटी जो कि सुबह आएगी गाय तो उसको मैं दूंगी, और एक और रोटी बन चुकी है। और ये वाला रोटी रुमाल एक अंदर भी रखा हुआ है और ये एक बाहर भी है, ये मैंने ही बनाया है और ये बहुत ही अच्छा है। गरम गरम रोटी रखने से ना भाप नहीं आते, रोटी भीगता नहीं है। तो ये बन के हो गया है रेडी। अभी मैं जो बेटा कभी बनाऊंगी तो ज़रूर शेयर करूंगी। एक रोटी गाय की है और ये लोग नींद नींद कर रहे हैं, अब मैं फटाफट इन लोगों को खाना खिला दूँ। उसके बाद दुर्गा पूजा आ रहा है, दुर्गा पूजा के लिए मुझे 2 ब्लाउज कटिंग करने हैं। तो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए तो जाना मत। चलिए बाय बाय।